इतना क्लोजली कंटेस्टेड ये इलेक्शन रहा है कि आपको सभी एग्जिट पोल्स के नतीजों में वही दिखेगा। यानी कि जो दायरा दिया गया है दोनों तरफ का, महागठबंधन का भी यानी इंडिया गठबंधन का भी और एनडीए गठबंधन का भी, उसमें कुछ भी होने की ऐसी तस्वीर सामने है कि अभी दोनों गठबंधनों में भी जो सांसें हैं वो अटकी हुई होंगी कि आने वाले अब कुछ घंटों में क्या होने वाला है। ज्यादातर एग्जिट पोल लेकिन शुरू हो गया, बिल्कुल 2% का फर्क दिखा रहे हैं ज्यादातर एग्जिट पोल। यानी अगर एनडीए को 44% वोट प्रतिशत दिखा रहे हैं, सीट में 118 का अपर लिमिट ठीक भी है, आरजेडी की तरफ 12,000 वोट के डिफरेंस से अगर सरकार भी बन सकती है तो 2% बहुत बड़ा डिफरेंस, क्योंकि पिछली बार बहुत सारी ऐसी सीटें 0.03% से सरकार बनी। 12,786 वोट्स का डिफरेंस था पिछली बार। इस बार भी कई लोग जो ग्राउंड पर थे उनका ये मानना है कि बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट इस बार भी होगा। मध्य प्रदेश में जब शिवराज हारे थे तब ज्यादा परसेंटेज वोट्स बीजेपी को मिली थी, बीजेपी का परसेंटेज ज्यादा था। ऐसा कई उदाहरण है, हिमाचल से लेकर कई जगहों पर वोट परसेंटेज अलग, लेकिन सीट वाइज जो जीत होती है वो अलग होता है। सीमांचल में माना जा रहा है कि इस बार पूरी तरह से 24 सीटों पर अगर वैसी का सफाया हो गया, अमौर की सीट को छोड़ दीजिए जहां से अख्तरुल ईमान उनके एक ही एमएलए उनके पास टिके रहे, बाकी तो चारों चले गए आरजेडी में। ऐसे में अख्तरुल ईमान अमौर को बचा ले, बहुत बड़ी बात मानी जा रही है। तो वहां पर माना जा रहा है जहां 75% वोटिंग हुई है किशनगंज जैसी सीटों पर, अगर वहां पर वोट परसेंटेज आरजेडी का बहुत बढ़ता है, सीटें बहुत बढ़ती हैं, तो ये भी सीमांचल के 24 सीटें एक बहुत बड़ा गेम चेंजर इस बार बन सकती हैं। कुछ ही देर में पोस्टल बैलेट्स की गिनती शुरू होने वाली है। हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए, लिए चलते हैं एक बार आपको कुमार अभिषेक के पास। कुमार अभिषेक, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, सत्तू का पराठा दिल्ली में, गुलाब जामुन मोकामा में, वहां पर बीजेपी दफ्तर में कोई तैयारी वारी है नाश्ते की? गुलाब जामुन तो कल ही शुरू हो गया था मोकामा में। सईद अंसारी हमारे साथ में पटना विधानसभा से। सईद अंसारी, बिहार के सुबह हम देखा कि नीतीश कुमार निकले, उनके पुराने जो आवास है वहां पर गए जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे, वो वाले आवास पर। तेजस्वी यादव भी थोड़ी देर में, अभी पता चल रहा है कि वो 10 सर्कुलर रोड से निकलने वाले हैं, कहां जाएंगे वो थोड़ी देर में पता चलेगा। सईद अंसारी। साहिल, इस बार जो सबसे भारी संख्या में 1951 का रिकॉर्ड बिहार के मतदाताओं ने तोड़ा है उस पर चर्चा होनी चाहिए। 71% महिलाएं अगर बाहर निकलकर वोट दे रही हैं तो उस पर चर्चा होनी चाहिए। महिला, युवा, पलायन, ये जंगल राज, ये महत्वपूर्ण मुद्दे रहे हैं तो इन पर चर्चा होनी चाहिए। अब ईवीएम में किस्मत कैद हो चुकी है। जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है वैसे वैसे बिहार की इस ठंडी सुबह में गर्मी भी बढ़ रही है और राजनीतिक गर्मी और तेज होती जाएगी। तो सबसे महत्वपूर्ण महिलाएं, क्या 10-10 हजार रुपए का भरोसा नीतीश कुमार पर है? क्या एक हर घर से एक सरकारी नौकरी का भरोसा तेजस्वी यादव पर जा रहा है? क्या जंगल राज आज के युवा को जो फर्स्ट टाइम वोटर है उसे थोड़ा बहुत डराएगा, या पुराने जो वोटर हैं वो जंगल राज के मुद्दे पर वोट देंगे? श्वेता ने बहुत अच्छी बात कही, पलायन बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा पलायन ही है, और उसके अलावा उद्योग धंधे। क्या बिहार में उद्योग धंधे हैं? प्रियंका भारती, आप याद कीजिए हर अपनी डिबेट में, हर अपने वक्तव्य में, क्योंकि 60% से ऊपर वोटिंग विनोद जी जब हुई है, लालू यादव की सरकार, लालू परिवार की सरकार आई है, ये बात सही है, लेकिन 60% से अधिक वोटिंग में महिलाओं का पुरुषों से इतना अधिक वोट देना ये अप्रत्याशित था। और महिलाएं आती हैं तो नीतीश कुमार आश्वस्त हो जाते हैं। क्या इस बार आश्वस्त रहेंगे, या फिर तेजस्वी का जो 30,000 का वादा है, क्योंकि वो अभी जमीन पर नहीं है ना, ये तो पैसे, हालांकि फॉर्म भरवाया है उन्होंने, सब गांव में फॉर्म भरवाया है। देखिए, फॉर्म भरवाया है, लेकिन आमतौर पर अभी तक ये रहा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड का उदाहरण लें कि सरकार जो होती है वो पैसे पहुंचा देती है तो उसका असर ज्यादा होता है। और नीतीश जी की कॉन्स्टिट्यूंसी महिलाओं में 2005 से ही लगातार मजबूत है। शराबबंदी बड़ी, उसकी हिस्ट्री है पूरी, वो मतलब तमाम सारे कारण है। लेकिन इस बार जो पलायन का मुद्दा है वो माँ, बहन, बेटी, पत्नी को ये तकलीफ भी देता है कि हमारे घर के पुरुष दूर क्यों आए। तो इसका कितना असर हुआ महिलाओं के वोटों पर, तो और उस हिसाब से महिलाओं ने कैसे वोट दोनों किया, तरफ का ये हिस्सा, भी विश्लेषण का विषय है। दोनों तरफ का हिस्सा है। छठ पूजा की चर्चा हुई कि इस बार जितने लोग वहां पर मतलब माइग्रेंट लेबरर्स हैं, दूसरे राज्यों में कामगार के तौर पर काम करते हैं, वो भी इस बार गए और वहां पर वो रुके हैं वोट डालने के लिए। ये भी सर्ज की एक वजह हो सकता है, कई लोग मान रहे हैं। और इन सब पर और एक खबर, बीच और एक खबर इस वक्त आ रही है, मतगणना शुरू होने में 10 मिनट बाकी है। सिर्फ 10 मिनट के भीतर पोस्टल बैलेट शुरू हो जाएंगे और उसके बाद बाकी मतगणना भी शुरू हो जाएगी। और हाँ बिल्कुल, और इसी पर जल्दी से मैं नीतू आपसे कमेंट चाहती हूँ, क्योंकि छठ पूजा पर ही आपने एक फिल्म बनाई, छठ,
और उसका सिलेक्शन भी कई प्लेटफॉर्म्स पर हो रहा है। भोजपुरी फिल्म को हमेशा अश्लीलता से जोड़ा गया, उसको एकदम नई तस्वीर देने की आपकी मुहिम है, कोशिश है। हाँ जी बिल्कुल, 15 साल से मैं यही कोशिश कर रही हूँ। पहली फिल्म थी देसवा, विच वेंट टू 57 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स। अभी मेरी लेटेस्ट फिल्म है छठ, जो इंडियन पैनोरमा IFFI गोवा में सेलेक्ट हुई है। हम पूरी फिल्म बिहार में शूट करते हैं, बिहार के कास्ट के साथ शूट करते हैं। और ऐसी फिल्म होती है हमारी जो बच्चे से लेकर एल्डेस्ट फैमिली मेंबर्स एक साथ देख सकते हैं, जो अक्सर नहीं होता है। इस भोजपुरी फिल्म में आई गॉट कैलाश खेर टू सिंग इन भोजपुरी, सुनिधि चौहान एंड अलका याग्निक, एंड इसमें शारदा सिन्हा जी की भी आवाज सुनाई देगी। अरे वाह, शारदा जी की आवाज वैसे ही पूरा एकदम छठमय कर देती है वातावरण को। चलते हैं क्योंकि अब बहुत काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कुछ ही देर में आपके स्क्रीन पर जो ये नंबर्स दिखाई दे रहे हैं वो बहुत तेजी से बदलेंगे। एक एक करके आपको तमाम पार्टियों के नंबर्स आने शुरू होंगे। चलते हैं अपने सहयोगी अभिषेक के पास। अभिषेक, आपकी बात रुक गई थी बीजेपी दफ्तर में, वहां पटना में कोई तैयारी है कि नहीं नाश्ता भोजन की? देखिए नीतीश कुमार श्री नीतीश कुमार जी थे, हैं और रहेंगे। टाइगर अभी जिंदा है। 25 से 30 फिर से नीतीश। इन सब के बीच तेजस्वी यादव निकल रहे हैं अपने घर से। तस्वीरें सामने आ गई हैं। शशि भूषण हमारे सहयोगी जुड़े हैं क्या वहां से? 10 सर्कुलर रोड कहां के लिए रवाना हो रहे हैं वो? हम आपको दिखा रहे हैं ये सीधी तस्वीरें जो अपने आप कल भी हमने देखा महागठबंधन की एक बैठक रही। महागठबंधन के यहाँ से निकले हैं संभवतः एक पोलो रोड आवास के लिए, और वहीं से शायद दिन भर मॉनिटरिंग होगी। सहयोगी कैमरा पर्सन नदीम आलम के साथ शशि भूषण, आज तक, पटना। इसी वजह से उनकी आवाज नहीं आ रही है। हम तुरंत कोशिश करेंगे। आवाज है वो कहां का रुख कर रहे हैं, इधर से कुछ कहा जा रहा है, उधर से कुछ कहा जा रहा है। इस्तेमाल कर रहे हैं तेजस्वी यादव की। हाँ ठीक है, मतलब जो तस्वीरें रहती है। चिराग पासवान के घर से अमित भारद्वाज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वहां पर क्या तस्वीर दिख रही है, कोई हलचल दिख रही है? क्योंकि अक्सर उनके बारे में कहा जाता है, लेकिन वो गर्व से कहते हैं कि हाँ मैं दिल्ली में हूँ, केंद्रीय मंत्री हूँ, लेकिन यहां से रहते हुए भी मेरे लिए बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट है। 29 सीटें इस बार उनको मिली थी। किस तरह की उम्मीदें उनको है? अंजना, देखिए फिलहाल चिराग पासवान दिल्ली में नहीं, पटना में है। कल शाम ही चिराग पासवान दिल्ली से फ्लाइट लेकर पटना पहुंचे थे। वहां उनसे मेरी मुलाकात भी हुई थी, और इस वक्त अपने पटना के निजी आवास पे चिराग पासवान है। बाहर सिक्योरिटी का कारकेड आपको दिखाई देगा, अंदर चिराग पासवान की गाड़ी लगी हुई है, घर पे सन्नाटा छाया हुआ है, और ये सब कुछ प्री प्लान्ड है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि देखिए सेकेंड हाफ में ही मैं मीडिया से रूबरू होऊंगा। यानी कि कुल मिला के वो चाह रहे हैं, और एलजेपी भी चाहती है कि पहले हाफ में पहले बिहार की तस्वीर स्पष्ट हो जाए, और उसके बाद एक एक करके उनके प्रवक्ता इसी आवाज पे आपको बोलते हुए तमाम दावे करते हुए सुनाई देंगे, दिखाई देंगे, और अंततः चिराग पासवान बाहर आएंगे जब एक बार वो पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन एलजेपी क्या इस बार सच में जो किंग मेकर की सबसे ज्यादा चर्चा होती है, क्या एलजेपी एनडीए के लिए किंग मेकर बनने जा रहा है? और ऐसी परिस्थिति में अगर वो किंग मेकर बनता भी है तो क्या अपने नंबर्स लोक जनशक्ति पार्टी के बेहतर होंगे या नहीं, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि हमने देखा है 2005 के बाद जब 29 सीटें लोक जनशक्ति पार्टी ने जीती थी, उसके बाद हर चुनाव दर चुनाव उनके आंकड़े कम होते गए। 2010 में 3, 2015 में 2, 2020 में 1, जो अंततः 0 हो गया था। लेकिन अब चिराग वाली एलजेपी, जिसने 100% स्ट्राइक रेट का परफॉर्मेंस 2024 में दिया, 25 की विधानसभा चुनाव में बिहार उनके बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट वाले नारे पे भरोसा कर रहा है या नहीं, और जेडीयू प्लस एलजेपी प्लस बीजेपी के जो चिराग पासवान खुद को नरेंद्र मोदी का हनुमान लगातार बताते रहे, उसके साथ ये भी बड़ी चीज हो गई कि अगर इस बार 101 सीटें जेडीयू और बीजेपी के बीच बटी हैं, उसके पीछे की जो पूरी पटकथा है वो चिराग पासवान की लिखी हुई है। अगर जेडीयू के विरुद्ध उतनी संख्या में एलजेपी के कैंडिडेट नहीं खड़े हुए होते तो जेडीयू जूनियर पार्टनर सीटों के हिसाब से कम पिछली बार नहीं बनती। 30 से ज्यादा सीटों पर नुकसान किया था। इस बार सीधा 101 में 33